2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू। वित्त विभाग की मंत्री बैठकें 6 से 9 जनवरी तक नई योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा। अरुण साव ने शब्दों की मर्यादा बनाए रखने पर दिया जोर। विपक्षी दलों से संयम की अपील की। कहा, राजनीतिक एकजुटता से राज्य विकास संभव है। नए साल के दिन मंदिरों में भारी आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं की संख्या में 80 की वृद्धि। युवाओं और महिलाओं ने सनातन संस्कृति की जागरूकता देखी। खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक भवन में राज्यपाल रमेन ढेका से भेंट कर नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने भी उन्हें बधाई दी और राज्य हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों ने विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बताया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 146 करोड़ रुपए की लागत से भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ किया गया। इस परियोजना से भोरमदेव मंदिर से सरोदा जलाशय तक एक समग्र पर्यटन श्रृंखला विकसित होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग की ओर से 6 से 9 जनवरी तक मंत्री बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें नई योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ने बजट की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सचिव स्तर की बैठकें हो गई है। अब मंत्री स्तर की बैठकें होनी है। विभाग के आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या योजनाओं को शामिल करना है, इन सब पर मंत्री स्तरीय चर्चा होगी और उसके अनुरूप उसे बजट में सम्मिलित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा बनाए रखना सभी के लिए आवश्यक है। उन्होंने विपक्षी दलों से संयम बरतने और मुद्दों पर सकारात्मक बहस करने की अपील की है। साथ ही राज्य के समग्र विकास के लिए राजनीतिक एकजुटता की आवश्यकता भी बताई है। देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। राज्यपाल रमेन ढेका ने लोक भवन में सरस्वती शिक्षा संस्थान रायपुर को अपने स्वेच्छाधान से 4 ई-रिक्शा प्रदान किए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने चाबियां सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया, जिससे संस्था के लाभार्थियों को अत्याधुनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। नए साल के पहले दिन छत्तीसगढ़ के मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस बार पिछले सालों की तुलना में ये कहा कि करीब 80% अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने युवाओं और महिलाओं में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ने का श्रेय अयोध्या के राम मंदिर को दिया है। जगन्नाथ मंदिर, काली मंदिर और खाटू श्याम मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ और भारत बदल रहे हैं और युवा सनातन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। देखिए, कल एक तारीख था, नया वर्ष का आगमन हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी नववर्ष कहते हैं, कैलेंडर नववर्ष कहते हैं। मैं एक चीज उसमें फील किया कि पिछले सालों के तुलना में कम से कम 80% लोग ज्यादा मंदिरों में दर्शन करने के लिए आए। इसका मुख्य कारण है अयोध्या में राम मंदिर का बनना और युवाओं में परिवर्तन दिख रहा है। युवा सनातन को मानने के लिए खड़े हो गए हैं और कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी के निर्देश, सनातन का आदर्श, हिंदू धर्म का आदर्श करके महिलाएं और युवा जिस तरह से मंदिरों में भीड़ हुआ। कल तो मैं जगन्नाथ मंदिर में था, सुबह से लेकर के लगभग 25,000 की भीड़ आई दर्शन करने के लिए। राम मंदिर में वही हाल, काली मंदिर में वही हाल, खाटू श्याम मंदिर में वही हाल। तो अब छत्तीसगढ़ बदल रहा है, भारत बदल रहा है, युवा कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है।
रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है और ये प्रक्रिया का पहला चरण है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा निष्कासित महिला नेता को राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने पर सवाल उठाया और पार्टी की कार्यशैली और भविष्य पर अपनी चिंता जताई। उनके बयान को कांग्रेस में बढ़ते असंतोष और संगठनात्मक संकट से जोड़ा जा रहा है। पहले भी कई बार बोल चुका हूं, भारत से कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। ये उसका सीढ़ी का पहला चरण है, जो निष्कासित महिला को राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक बनाए। और कांग्रेस में जो होता जाता है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। राज्यपाल रमेन ढेका ने लोक भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग, विधि और विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात तक की है। इस अवसर पर गजेंद्र यादव ने राज्यपाल को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी, जबकि राज्यपाल ने भी मंत्रियों को नववर्ष की बधाई दी। इस मुलाकात से एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनते हुए सम्मान और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जाने के बाद से पार्टी बौखलाहट में आकर छोटे और बड़े जन आंदोलनों के जरिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि जहां भी कोई आंदोलन उग्र रूप लेता है, उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग शामिल होते हैं। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ जैसे शांतिप्रिय राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की है। छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है इसके विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है जो छत्तीसगढ़ जैसा शांतप्रिय राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ के तमनार में एक आपको बता दें कि वीडियो जो है पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है, जो कि सामने आया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने इसे दुर्भाग्यजनक और मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो बताया है। वीडियो में एक महिला आरक्षक के साथ मारपीट का आरोप है, जिसमें वह हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की गुहार लगाती दिख रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है और जनता में पुलिस और सरकार के प्रति आक्रोश क्यों बढ़ रहा है। सुशील आनंद शुक्ल ने पिछले 2 वर्षों में बढ़ते जन आक्रोश को गंभीर आत्ममंथन का विषय बताया। तमनार से बेहद ही दुर्भाग्यजनक और हृदय विदारक वीडियो सामने आया है और मानवता को शर्मसार करने वाला भी है यह वीडियो। एक महिला आरक्षक के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, उसके कपड़े फाड़े गए हैं। महिला आरक्षक हाथ जोड़ के गुहार लगा रही है कि उसको छोड़ा जाए। वो बड़ी मुश्किल से अपने अंगों को छुपाते हुए दिख रही है। मतलब मानवता को शर्मसार करने वाला, झकझोर के रख देने वाला यह वीडियो है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित क्यों हो रही हैं। पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति इतना ज़्यादा आक्रोश लोगों में क्यों बढ़ते जा रहा है। ये सिर्फ तमनार में पहली बार ऐसा नहीं हुआ पुलिस के प्रति आक्रोश। कवर्धा में, लोहारीडीह में देखिए कि पुलिस के प्रति कितना आक्रोश हुआ था और पुलिस के आक्रोश के कारण एक व्यक्ति को उसके घर में जिंदा जला दिया गया था। बलौदा बाजार में पुलिस और प्रशासन के प्रति आक्रोश के कारण एसपी, कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए थे। एसपी को, कलेक्टर को पिछले दरवाजे से भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। बलरामपुर में पब्लिक ने एसडीएम को दौड़ाया था। पिछले पौने 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार के प्रति इतना ज़्यादा अविश्वास, इतना ज़्यादा विद्रोह जनता में हो गया है कि जनता अब अपनी सीमाएं पार कर रही है। यह सरकार के लिए आत्ममंथन करने का विषय है। सड़क सुरक्षा महीने 2026 के तहत एसपी सूरज सिंह परिहार ने यातायात जनजागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस बीच रथ जिले भर में हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग रोकने के संदेश प्रसारित करेगा। नेत्र प्रशिक्षण शिविर, स्कूल जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सड़क सुरक्षा का ज्ञान, लोगों में जागरूकता लाने के लिए चलाएं अभियान। सड़क सुरक्षा के उपाय।
उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर निवास कार्यालय में साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के परफॉर्मेंस असेसमेंट में चयनित हॉकी खिलाड़ियों अल्फाज खान, मधु सिदार और दामिनी खुसरो को हॉकी किट सौंपी है। ये खिलाड़ी बेहतराई राज्य प्रशिक्षण केंद्र से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल रमेन ढेका ने लोक भवन में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय राजपुर कला सरगुजा को स्वेच्छादान से 5 कंप्यूटर प्रदान किए हैं। सरगुजा प्रवास के दौरान राज्यपाल ने छात्राओं की डिजिटल सुविधा बढ़ाने का वचन दिया था। इससे बालिकाओं की शिक्षा और गुणात्मक रूप से मजबूत होगी। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।